की दर्दनाक चीखें, रहस्यमय और भावनात्मक कहानी। गांव के किनारे बसी पुरानी हवेली, जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे, पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। दिन में भी लोग उसके पास जाने से कतराते थे और रात में तो वहां अंधेरे की रूहानी दहशत फैली रहती थी। हर रात ठीक 12 बजे सुनाई देने वाली दर्दनाक चीखें, जो किसी औरत की प्रतीत होती थी। इन चीखों की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया था। किसी ने उसे भूत प्रेत का असर बताया तो किसी ने पुराने जमाने के किसी अपराध की गवाही, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता। शहर में पढ़ने वाला 22 वर्षीय अयान गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। जिज्ञासु स्वभाव का अयान हमेशा रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे किस्सों को जानने का शौकीन था। जैसे ही उसे हवेली और रात की चीखों के बारे में पता चला, उसके भीतर का शोधकर्ता जाग उठा। अयान, हवेली की तरफ मत जाना, वहां कई बरस पहले बहुत बुरा हुआ था। लोग कहते हैं जिसने भी चीखों का राज जानने की कोशिश की, या तो वह पागल हो गया या गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन अयान को तो जैसे चुनौती मिल गई थी। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली शाम वह अपने दोस्त रवि के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली खंडहर हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगी जंजीरें और दीवारों पर उगी जंगली घास उसे और भी भयानक बनाती थी। अंदर से हल्की सी सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थी, मानो कोई रो रहा हो। रवि डर के मारे पीछे हट गया। नहीं भाई, इससे आगे मत जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अयान ठान चुका था। उसने रवि को घर भेज दिया और खुद हवेली के बाहर खड़ा होकर रात 12 बजे का इंतजार करने लगा। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पुरानी हवेली हिल उठी। एक दर्दनाक, खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो। अब अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। वह इस आवाज के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसी रात उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला कर लिया। हाथ में टॉर्च लिए वह चुपचाप अंदर पहुंचा। हवेली की फर्श चरमराने लगी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर से ठंडी हवा और कराहने की आवाजें आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धकेला और जो उसने देखा उसका खून जम गया। कमरे की दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की, पर उसके सामने फर्श पर एक हल्की सी छाया बैठी रो रही थी, मानो किसी अदृश्य जंजीर में बंधी हो। अचानक वह छाया उठी और अपमान अयान के सामने आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे देख सकते हो? अयान